मेरा सब कुछ मेरा सब कुछ मेरा परवा तू मेरा परवा तू मेरा सब कुछ मेरा सब कुछ ओ ओ ओ मंच के माध्यम से प्रस्तुत है भगवान की सुंदर लीला। देखिए महाराज विजयराज जी का दरबार में सखियों के द्वारा दरबारी गीत का गायन और महाराज विजयराज जी के सुंदर अभिनय को आप सभी लोग देखेंगे। महानगर कानपुर से पधारे हुए वर्तमान समय के बड़े हुए सुयोग श्री जनक जी के अभिनेता प्रस्तुत उनके द्वारा बड़ा ही सुंदर अभिनय। महामैथिली अधिवेशन में उपस्थित अभ्यागतों नृपालो सुस्वागतम। जैसा कि सभी को ज्ञात है, द्वादश मास से चले आ रहे इस महामैथिली अधिवेशन का आज अंतिम एवं फलदायक दिवस है। द्वीप द्वीपांतर के नृपाल इस रंग अवनि में उपस्थित हो चुके हैं। विचार करता हूं इस पवित्र वसुंधरा के बारे में तो परिणाम यह प्राप्त होता है कि मिथिला जैसा नगर विश्व के भौगोलिक स्तर पर जब दृष्टिपात किया गया तो द्वितीय प्राप्त नहीं हुआ। कारण मिथिला जैसी पवित्र भूमि, जिसकी उर्वरा शक्ति, जिसने सीता जैसी कन्या को उत्पन्न किया, यहाँ के नर और नारी कैसे हैं आचार्य प्रमाणित करते हैं। पूरे कैसा पुर है और इस पुर के नर और नारियां कैसी हैं। ये पुरे नर नारी सुभग सुचिशंता और ये धर्म शील ज्ञानी गुणवंता ऐसे नर हैं। श्री याज्ञवल्क जी, श्री अष्टावक्र जी, श्री सतानंद जी जैसे विद्वजनों का समुदाय तो इस मिथिला में उपस्थित ही रहता है। साथ ही इस मिथिला की नारियां भी विदुषी हैं। गार्गी जैसी
विदुषी माताएं भी इस मिथिला की पवित्र वसुंधरा पर ज्ञान चर्चा किया करती हैं। पुनः विचार करता हूं इस आर्यावर्त की वसुंधरा के बारे में, तो परिणाम यह प्राप्त होता है कि आर्यावर्त की यह वसुंधरा वह भूभाग है जिस पर देवता भी मनुष्य रूप में जन्म लेना चाहते हैं। प्रमाणित किया गया, ये गायन्ति देवा, देवता लोग गायन करते हैं, ये गायन्ति देवा कील गीत गान धन्यास्तु ते। कौन धन्य है? वह सभी धन्य हैं जिन्होंने इस भारत की पवित्र वसुंधरा पर जन्म प्राप्त किया है। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। इतना ही नहीं, स्वर्गा पवर्गा स्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। देवता भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, कारण मानव का शरीर हम सभी को सहज प्राप्त नहीं हुआ। जब जीव के द्वारा कई जन्मों में पुण्य एकत्रित किए गए, तब उसे यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ। आचार्य प्रमाणित करते हैं, बड़े भाग्य बड़े भाग्य ये मानुष तन पावा, सुरे दुर्लभो। देवताओं को भी दुर्लभ है यह मानव का शरीर। सुरे दुर्लभो सतग्रंथन गावा। जब जीव के द्वारा कई जन्मों में पुण्य एकत्रित किए गए, तब उसे यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ। और यदि उस विधाता ने आपको यह मानव का शरीर दे दिया और इस शरीर का सदुपयोग लोक कल्याणकारी कार्यों में नहीं किया गया, तो व्यर्थ है यह मानव का शरीर प्राप्त होना। क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक दिखाई देने वाला और न दिखने वाला सभी इस प्रकृति के लिए परहित ही कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के जैसा इस विश्व में कोई दूसरा धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा और दूसरों को कष्ट देना, दुख देना। परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट देना, चाहे वह मानसिक कष्ट हो या शारीरिक कष्ट हो, किसी दूसरे को क्षति पहुंचाना, कष्ट देना, उसके समान विश्व में कोई दूसरा अधर्म नहीं है। और यह शरीर आपको उस विधाता ने दिया, तो इसका सदुपयोग परोपकार में करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति परहित के लिए ही बनी है। ये नदियां अगर सिंचन करती है अपने जल से, तो वह भी परहित में ही परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। वृक्ष भी यदि फल देते हैं तो वो परहित में ही उनका सदुपयोग किया जाता है। परोपकाराय वाहन्ति नद्या। नदियां भी अपने जल से इस प्रकृति का सिंचन करती है, तो वह भी परहित में ही होता है। परोपकारार्थ
इतम शरीरम, यह शरीर हमारा परहित के लिए होना चाहिए। और यदि यह शरीर और इस शरीर के द्वारा परहित किया गया तो फिर इस शरीर के लिए उक्ति यह होगी, परोपकाराय सतां विभूतया। अगर आपको अपना नाम उन विभूतियों में अंकित करवाना है तो आपके द्वारा परिहित किया जाना चाहिए। यह शरीर आपको उस विधाता ने दिया और यह शुभ अवसर दिया। यदि इस शुभ अवसर का सदुपयोग आपके द्वारा नहीं किया गया तो व्यर्थ है। फिर यह शरीर प्राप्त होना शुभ अवसर है, तो यह है। यह शरीर उस विधाता के द्वारा दिया गया शुभ अवसर है। इस शरीर के द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधन है किसका? मोक्ष के द्वार का। शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठाओ, ये व्यर्थ न जाए। यह मानव का शरीर यदि व्यर्थ में चला गया तो फिर व्यर्थ होगा यह शरीर प्राप्त होना। यह व्यर्थ न जाने पाए, इसलिए खुद को निर्दोष बनाओ, खुद को निर्दोष बनाओ। उस विधाता ने आपको शक्ति दी, निरोगी काया दी। जब नर्तन तुम्हें ये निरोग मिला और ये सत्संगति का भी योग मिला, ये सत्संगति का भी योग मिला। और इस संगति को आप प्रभु का प्रसाद नहीं समझ रहे तो फिर व्यर्थ है। फिर भी प्रभु कृपा करके यदि भव सागर से तर ना सके, यदि भव सागर से तर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस प्राणी ने अपने जीवन पर्यंत अपने द्वारा किए गए कृत्यों पर कभी विचार नहीं किया, उस व्यक्ति को जब ईश्वर के द्वारा उसके किए गए कर्मों का फल प्राप्त हुआ तब उसने विचार किया और प्रायश्चित भी किया। पछताया नहीं जो कभी जीवन में उससे अंत समय पछताना पड़ा, उससे अंत समय पछताना पड़ा। खिलता रहा जो बगिया में सदा। विचार कीजिए बगिया में खिलना क्या है? जिस मानव प्राणी के द्वारा अपनों को छोड़कर
अपने निज रक्त संबंधियों को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार नहीं किया गया, सामाजिक कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया और उसने अपने परिवार पर ही अपने द्वारा किए गए कार्यों का गुणानुवाद और अपने कर्मों का गुणानुवाद, साथ ही अपने द्वारा अपने परिवार पर शासन सत्ता का दुरुपयोग किया गया। उस व्यक्ति को जब वृद्धावस्था प्राप्त हुई तो परिवारिक जन उस व्यक्ति की नहीं सुनते हैं। खिलता रहा जब बतिया में सदा, उससे अंत समय मुरझाना पड़ा, उससे अंत समय मुरझाना पड़ा। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी अपने और सिवापने कुछ नहीं समझा, उससे जब अहंकार उसका टूटा तो उसकी क्या स्थिति हुई। जो खूब अकड़ कर चलता उससे अंत समय झुक जाना पड़ा, उससे अंत समय झुक जाना पड़ा। इस विधि का अकटी नियमों यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। क्योंकि जो भी संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना है। ये अकट सत्य है कि एक न एक दिन इस संसार से हर एक प्राणी को जाना है। महामाद्य आज इस महामैथिली अधिवेशन का अंतिम दिवस है। विचार करता हूं विमल वेदिका अभी भी सुनी प्रतीत हो रही है। अस्तु चाहता हूं जाओ और जाकर के श्रेष्ठ विरमल को मेरे समक्ष उपस्थित करवाओ। किंतु तुम्हें यह भी ध्यान कैसे हो विरमल, आन बान शान वाले प्रबल बयान वाले होते सुख उपजाते हो और क्या करते हो। दुष्ट दल दलत और मलत मान मानियों के भरत ना पग पीछे यश कीरति कमाते हो। जाओ और बुलाओ लाओ मेरे समक्ष जो उस दंगल में मंगल मनाते हो। आज्ञा का विलंब पर जरवती मलहर हमारे सिरोधार है, कह कह पूज्य हमारे लिए क्या देश। वीरमल तुम्हें बुलवाने का हेतु आज वह सुनी विमल वेदिका जैसे दिव्य अजगों से परिपूर्ण करवाना है। साथ ही तुम्हारे लिए एक संदेश भी है। कहे पूज्य तुम्हारे लिए ही संदेश इसलिए है क्योंकि तुम्हारे द्वारा जब उसका अनुकरण किया जाएगा तो यह प्रजा भी तुम्हारे द्वारा किए हुए कार्य का अनुसरण करेगी। तुम्हारे लिए संदेश क्या है। इस जगवीना के तार बदल दो, इस जगवीना
बदल दो, कारण ये जीवन जीवन की पुकार है। संसार का प्रत्येक प्राणी जीवन जीना चाहता है, किंतु लोग उसे जीने नहीं देना चाहते। ये जीवन जीवन की पुकार है, ये गीत मौत का सब गाते हैं। और भरी सिंहनी की सी आंखें, और ये केवल को है दिखलाते हैं। आवश्यकता क्या है? ये आज धरा करुणा की प्यासी, अब इसे शांति का अमृत जल दो। इस जग वीणा के तारे, इस जग वीणा के तारे बदल दो। तुम्हारे लिए निर्देश कहे महाराज, वह सोनी विमल वेदिका दिव्यायुध अजगों से परिपूर्ण करवाओ, और उसे ऐसे नहीं लाना है। महाराज श्री देवराज जी से लेकर सिरध्वज तक उनकी नित्य प्रति वंदना, अभ्यर्थना और अर्चना होती रही। अतः उन्हें नमित और पूजित भाव से इस विमल वेदिका तक सुशोभित करने का दायित्व तुम्हारी भुजाओं पर है। कैसे लाना है उन्हें सब? वह अतिथि भाव में शेषनाग, जिनके गुणगान को गाते और जिनकी करुणा को लख करके वो दिव्यायुध भी शर्मा जाते, वो दिव्यायुध भी शर्मा जाते। तो तुम्हें करना क्या है? और आप हमारे अगली तीन दोस्त निराले मुस्कुरा कर रहने वाले संदीप, अनूप और शुभम, इनकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के श्री चरणों में प्रवक्त हुई। हृदय से बहुत बहुत शाबाश। उन ऋषि दधीच की अस्थि संपदा, उन ऋषि दधीच की अस्थि संपदा को सब सजित करवाओ। अब आदेश तुम्हें है, वीर मल्ल वो धनुहा वेदी पर धरवाओ। अब धनुहा वेदी पर धरवाओ। अब वेदी तक ले आओ। आज्ञा का पालन करो। आप विराजे महाराज, आप आज्ञा का पालन होगा। सावधान सावधान, ये देश के शांत से आने वाले ये सभी राजा हमारे महाराज के कथनानुसार, हमारे महाराज के कथनानुसार अरे उस युद्ध को ला करके इस वेदिका पे स्थापित करना है। और इस कार को, अरे इस कार को केवल हमारे जैसे और ये कर सकते हैं, अरे हमारे जैसे ये मुच्छ वाले कर सकते हैं। और जिनके मुच्छ नहीं उनके, क्योंकि मूंछों की शान निराली, ये मूंछों की शान निराली। और मूंछे चाहे हो सफेद चाहे हो काली, देखो
ऋषि की मूछें देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा। और जब मुझ पे हाथ धरते हैं तो दिल से एक आवाज निकल जाती है कि कह दे, अरे मुझे 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 कहीं रहो, बढ़ाओ घटाओ नहीं, हम कोई किसको नहीं कर रहे यार। मुझे 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 भैया आप कौन हो? पूछ रहे तुमसे, और जाने का कैसे हो, कैसे जाने? ये तबला तबला वादक है, तबला वादक है। तबला वादक है। अच्छा, क्या नाम है? ललित त्रिपाठी। ललित त्रिपाठी आए हैं। तिवारी भी कह सकते हो आप। लक्ष्मीकांत के लड़का है। अच्छा, फिर वो पीछे पड़े हैं। तबला बजाए आए हो? लड़का नहीं गया, फिर वो पीछे पड़े। लक्ष्मीकांत के लड़का हो तब हम लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो। बात करो तो पहले पूछा तो कितनी लक्ष्मी मिली। अच्छा, तबला बजाए आए हैं। आपा के पाले हैं हम लोग। बजा ली हो? अच्छा, प्रयास करो, देखन बजा ले। और सुनो, बजा ली हो तो अगर न बजा पाए तो 500 रुपया नहीं ले दे देगा, बड़ा आदमी है। ले तो तुम्हें से रहा है। 500 रुपया नहीं ले दे। मान लो अगर तुम हार गए तो हमका 500 दियो। और मानो हम हार गए तो तुम हमका 200 रुपया दियो। ये बात 300 रुपया कम नहीं कर दी। चलो आओ लियो, अब बजाओ। सुनो, झागड़ कुकुड़ नागड़ दापी चक दिन धागड़ दा गोरी गद हट धागड़ दा गोरी गद हट धागड़ दा गोरी गद हट धागड़ कुकुड़ नागड़ दापी चक दिन धागड़ दा गोरी गद हट धागड़ दा गोरी वाह यार, क्या यार बजाते हो बे? हैं? क्या बजाते हो यार वाकई में। आओ ले, अब ले। लाठी लेकर भालू आया ठम छम छम, ढोल बजाता मेढक आया ठम ठम ठम। मेढक ने ली नीली तान और गधे ने गाया गा धातु नाका 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 धातु नाका। क्या बात है? नहीं, बढ़िया बजाता है, बढ़िया बजाता है। हमारे नाती की आए में तो वहीं बजाइयो। तबला बजे, तबला कमर मवान की बजोई में जब देवी पूजी जाई है।
अब बजाओ, ले तेरे की धतु न कट। अबे हुड़क भी बजा लिया। उड़क गए। मैं हूं उल्लू। नहीं बजाते? मैं वाला नहीं पढ़ा है तो पैसा लाओ। उसमें तो मैं पढ़ा है, पैसे वाले मैं पढ़ा है। तो क्या बजाते हो? बजाओ। तू है उल्लू। धकेली लती बदतमीज। नहीं, बदतमीजी में तो तुम लोग PhD कर रहे हो। धकेली न था मैं गधा। फिर तू बजाया। अबे मैं नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैं होना चाहिए, हर आदमी के अंदर मैं होना चाहिए। लेकिन तबले में मैं नहीं है। अच्छा हाँ चलो तुम। अच्छा तो ये बजाओ। बम्बोला 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 ले गोला। बम्बोला 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 भांग का गोला। अच्छा बम्बोला 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 और हमारे बीच में हमारे भाई हुसैना से पधारे हुए हमारे ऋषि महाराज जी जो आगे आने वाले समय में विधायक नहीं तो जिला पंचायत का चुनाव जरूर लड़ेंगे हैं। ये हमारे ऋषि जी और जिनके यहाँ तारीख 14 व 15 जनवरी को विशाल धनुष्य के समारोह है। आपकी ओर से 50 रुपए हमारे लिए और 50 रुपए ललित जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप हमारे आदरणीय सम्मानित श्री बिहारी सिंह जी राजपूत जी वाह और रामलीला समिति के महामंत्री, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हमारे भाई टिंकू जी के लिए और हमारे ललित जी के लिए प्रदत्त की गई। हृदय से बहुत बहुत साधु। बहुत बहुत धन्यवाद। बम महादेव बम विश्राम। चलो उस युद्ध को करा करके इस देश का प्रस्ताव करें। बम महादेव बम विश्राम। नदिया चली चली तारा
पशुपति गिरिजापति मैया पार्वती के द्वारा पोषित पिनाक गजानन एवं खड़ानन के आह्लाद जिस समय तनुजता मनुजता पर हावी थी और यह सारी सृष्टि त्राहिमाम की ध्वनि उच्चार रही थी, सभी देवता तीर्थराज नैमिष में आपके सन्निकट उपस्थित हो गए। जब आपकी समाधि भंग हुई और देवताओं के उपस्थित होने का कारण जब आपके द्वारा जाना गया तो आपके जीवित रहते आपकी अस्थियों का दान मांग लिया गया। पूज्य सहर्ष ही इस सृष्टि की रक्षा के लिए आपने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके इस सृष्टि की रक्षा के लिए
अपनी अस्थियों का दान दे दिया था। क्या स्थितियां थी उस समय हमारी इस सृष्टि की, जिस समय जनमानस त्रैहिमाम की ध्वनि उच्चार रहा था। जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थी और बूढ़ी अनाथ अबला गौएं, जब गौ माता व्रत हो जाती थी तो उनके साथ में क्या व्यवहार होता था? बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बधिकों को दे दी जाती थी। इतना ही नहीं, जब हमारे परिवार के परिजन हो जाते थे तो उनके साथ में क्या व्यवहार होता था? बूढ़े परिवार के परिजन वृद्ध, उनके साथ में व्यवहार क्या होता था? परिवारी जन उन्हें निकाल देते थे। और जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो शिशु होते थे, उनके साथ में क्या व्यवहार होता था? हंसते मुस्कुराते बच्चों को जब चीर चलाया जाता था, जब व्यक्ति धनहीन होता था, बलहीन होता था, तो उसके साथ में क्या व्यवहार होता था? जिस समय गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई जाती थी और जिस समय ब्राह्मणों को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, जिस समय यही इस वसुधा में अत्याचार हो रहा था और अधर्म का सीना तना हुआ और ये धर्म खड़े खड़े रो रहा था। इस समय यही इस वसुधा में सबका मन मुकुरे हुआ काला, उस समय जगत उद्धार हेतु एक ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान कर डाला और आज पुनः आपको आधार मानकर इस सिरध्वज ने कठिन प्रण कर लिया है नाथ। आज कौन बनेगा इस जनक का जामाता? कौन वीर होगा जिसके कंठ में मेरी परम प्रिय लाडली सीता जयमाला अर्पित करेगी? नाथ, आपको ही आधार माना है, आपको ही आधार मानकर यह कठिन प्रण किया है पूज्य। आज तक निम्नवंशियों के कुल में कलंक का मयंक नहीं दिखा अस्त पूज्य। आज भी इन निम्नवंशियों के कुल में कलंक का मयंक ना दिखाना, कुल में कलंक का मयंक ना दिखाना कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण करवाना तुम ही, क्योंकि वह वह मांग सुनी है सिया की, तुम मांग भरवाना तुम्ही, हाँ वो मांग भरवाना तुम्ही। आप सोच रहे होंगे जो पुजारी नित्य प्रति आपकी वंदना अभ्यर्थना अर्चना करता रहा, क्या वही पुजारी आज अपनी पूजा का प्रतिदान चाहता है? तो नहीं नाथ, मांगा मांगा
न मैंने आज तक, तो मेरी मांग पर उपकार कर दो और वह मांग सुनी, वह मांग सुनी रह न जाए, तो मेरी मांग को स्वीकार कर लो। हाँ, मेरी मांग को स्वीकार कर लो, क्योंकि आज तक जो अर्चना की मेरे द्वारा, मेरी पुत्री के द्वारा या मेरे पूर्वजों के द्वारा, आज तक जो अर्चना की पर न की भी याचना, और आज करता याचना प्रभु कि मेरे प्रण में आए आचना, मेरे प्रण में आए आचना। और अंतिम शब्दों में यह पिता, यह जनक आज आपसे अंतिम अभ्यर्थना कर रहा है नाथ कि अब इस जनक की जानकी के हित, अब इस जनक की जानकी के हित अब स्वयं बलिदान हो जाए और करें स्वीकार मम वंदन, जिससे सिया की मांग भर जाए। अब सिया की मांग भर जाए, वो सिया की मांग भर जाए। सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय। आइए व्यासपीठ से मंगलाचरण प्रारंभ होगा। हम कथा राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुना राम सकल गुण धाम की, रामायण में पुण्य कथा सुना, उन कथा सुना, हम कथा सुनाली, कथा सुनाली, राम सकल रामायण उन कथा सुना, प्रभु सदशरथ अजीरा बिहारी, राम सुदर्शन आप पधारो,
और आप हमारे आदरणीय महेश उर्फ कबाड़ी राजपूत, मुकेश उर्फ बादशाह राजपूत एवं भूपेंद्र राजपूत जी की ओर से 51 पुष्प मुद्रा है हमारे आदरणीय व्यासी की सुंदर गायन से प्रभावित होकर के प्रदत्त की गई। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आदरणीय हमारे कृपाल राजपूत जी की ओर से 21 पुष्प मुद्रा सुंदर तबला वादन पर प्रदत्त की गई। हृदय से साधुवाद धन्यवाद। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम वह समुद्र लक्ष्मण नित्य प्रतिदिन की बात आज भी मैं तुम दोनों बंधुओं को पौराणिक कथा सुना रहा था। कथा सुनाते सुनाते जब मेरा ध्यान आकाश की ओर गया तो मैं क्या देख रहा हूं, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा है। दिन और रात्रि के इस पावन मिलन को लाल हम संध्या कहते हैं। संध्या तो प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। जो व्यक्ति संध्या नहीं करते वो तो शूद्र समझे जाते हैं। लाल संध्या 3 प्रकार की बताई गई है। प्रातः संध्या शरीर छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्कराणी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिष्टा संध्या उपासते। प्रातः काल की संध्या तब करनी चाहिए जब आकाश गण में तारे दिखाई दे रहे हो और भगवान भास्कर का उदय न हुआ हो। प्रातः संध्या सभी छत्राणी। दूसरी संध्या हमें तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर का उदय हो चुका हो और आकाश गण में तारे ना दिखाई दे रहे हो। तीसरी संध्या हमें तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हो और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा हो। लाल जो संध्या के समय में संध्या नहीं करता उसे बाद में संध्या करने का फल भी प्राप्त नहीं होता है। संध्या मात्र एक समय है। संध्या कोई देवी नहीं है, संध्या कोई देवता नहीं है। संध्या तो मात्र एक समय है
और उस समय में हमें करना क्या होता है तो मनीषियों के द्वारा बताया गया। संध्या यंती संधते परब्रह्मस्यामि संध्या। संध्या में हमें अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। संध्या में हमें इष्ट का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपने इष्ट की वंदना करनी चाहिए। अस्तुलाल समय संध्या का है, चाहता हूं तुम दोनों बंधु मिलकर के सुंदर संध्या वंदन करो। हम भी संध्या वंदन कर रहे हैं। संध्या चलो भाई, संध्या करने चले दो भाई। दिवागमन, दिन का गमन और रात्रि का आगमन, संधि काल है, दोनों समय मिल रहे हैं। यह सुंदर समय लग करके नित्य प्रत की भांति आज भी संध्या करने के लिए गुरु आदेश प्राप्त हुआ है। प्रिय बंधु, हमारा और तुम्हारा यह परम कर्तव्य है कि नित्य प्रत की भांति आज भी गुरु आदेश को पूर्ण करें। प्रिय लक्ष्मण, पूज्य गुरुदेव के आदेश को पूर्ण करना हमारा और तुम्हारा धर्म है। प्रथम श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करे। इसके बाद अर्चन करे, वंदन करें, नमन करें, ध्यान करें, पूजन करें, भजन करें। हे प्रभु, आपके श्री चरण को छोड़कर मैं जाऊं तो कहां जाऊं? यदि कहीं जाने का प्रयास भी करूंगा तो मेरा मन आपके श्री चरणों को छोड़ करके कहीं सुख और शांत की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। भगवान अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। श्री गुरुवर जो जहाज को सूझत और ना ठोर। जैसे
आज को सूझत और न ठोर, ठीक वही स्थिति मेरी है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं प्रभु। जाओ कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां मैं जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। आदि देव गुरु देव हमारे, आदि देव गुरु देव हमारे। जाओ कहां तजी चरण तिहारे, गुरु चरण वेणु सिर धर जी, गुरु चरण वेणु सिर धर जी, जनु सकली विभव सुतरी गुण गाओ साध सतारे गुण गाओ साध सतारे गाओ कभी चरण तिहारे कभी चरण
चारों महिमा आऊं मैं साज संसार की महिमा गाऊं साज संसार कहाँ चरण कितना ही मूल्यवान हो, अंजन कितना ही मूल्यवान हो, पर आंख में लगाने से आंख विकार रहित हो जाती, परंतु आंसू आ जाते हैं। हमें ऐसे अंजन की प्राप्ति हुई है, ऐसा अंजन मिला है जिसके लगाने से आंख विकार रहित तो होती ही है, परंतु आंसू भी नहीं आते। गुरुपद मंजूर अंजना, गुरुपद मंजूर अंजना, नयना श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में लगी हुई रज है। यह रज नहीं अंजन है, लेकिन कैसा अंजन है? अमृत अंजन, मीठा अंजन। नयना आदि भंजना, नेत्र विकार रहित हो जाते हैं। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी। संसार में रह करके तुम अपने जीवन में सुख चाहते हो, अपने जीवन के लिए सुख की खोज करते हो, खुशी की खोज करते हो। कहीं ना जाओ, केवल श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में अपना मन लगा दो, गुरु चरणों के अनुरागी बन जाओ। जीवन में तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, कष्ट बीज फलता है कभी मिट्टी में मिल जाने के बाद। गुण गाओ साज सवार, गुण गाओ साज सवार,
वंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं बारंबार अपने मन सुमन श्री चरणों में समर्पित करता हूं। कुमार, नित्य कर्म में संध्योपासन प्रथम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त काल, उषा काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, गोधूल काल और सायं काल, ना जाने कितने काल आते हैं और ना जाने कहां चले जाते हैं। भैया कितना सुंदर समय है, देखो ना प्रभु का वंदन करें और अर्चन करें, अपने आराध्य के चरणों में अपने मन को लगाएं। लक्ष्मण मेरे लालू जिस संध्या अर्चन में बंदन की भैया, अर्चन में बंदन की भैया, आई रे न सुहानी आई संध्या। और रात का आगमन संध्याकाल है, दोनों समय में रहे भैया। मेरी भोली माँ, मेरी भोली माँ, मेरी भोली माँ, मेरी भोली माँ,
इस समय सुन रहे आप मंच से प्रभु श्री राम जी की बड़ी सुंदर वाणी और इसी वाणी से प्रभावित हुए आदरणीय हमारे आजाद डीजे व अन्य डीजे के प्रोपराइटर हमारे भाई रघुनंदन कुशवाहा जी की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रदत्त की जा रही है। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भारत के भव्य श्रोमणी आदर्शमणि भैया पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति की भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को मां संध्या देवी की चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करना है, क्योंकि संध्या आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता। इसे अपने जीवन में लाने के लिए संध्या सभी जातियों में बताई गई है। कहा भी गया है संध्या एन विज्ञाता संध्या एन पात्रता जीव मानो भवि छूत्रे मृता स्वचा विजायते। जो मनुष्य चंद्र उपासन नहीं करता वो मनुष्य कोट में जन्म लेकर भी मनुष्य कहलाने की योग्य नहीं रह जाता। पुनः विचार किया गया पूर्वा संध्या जगत इष्टे सावित्री मार्गदर्शनात् पश्चिमांतो समासीनो समुद्र ग्रहती भावना। प्रत्येक प्राणी
जागृत अवस्था में सूर्यदेव की वंदना करता है, क्योंकि सूर्यदेव सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। लेकिन पूर्ण ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है जिससे कि वो सारे जगत को प्रकाशित करता है? वो प्रभु आपके प्रिय चरण है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का परित्याग कर देना एवं व्यथित व्यक्तियों की व्यथा को हटाना, यह आत्मजीवन का प्रथम उद्देश्य है। परमात्मा अथवा परमात्मा के प्राप्त पुरुषों को जीव जागृत के माध्यम से पहुंचाना, यह आत्मजीवन का द्वितीय लक्ष्य है। संध्या कहते किसे है? जो आत्मा को उस परमात्मा से मिला दे उसे संधि अर्थात संध्या कहते हैं। चले भैया मां के चरणों में श्रद्धा से कुछ समर्पित करना है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण कल्पिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चले भैया मां के चरणों पर श्रद्धा पूर्वक ये ब्रह्म है घड़ी है और ये आग लगी है, ये ब्रह्म है घड़ी है और ये आग लगी है और प्रति में बखानी पूरे हो रही है। आसी